सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से अत्यंत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है प्रश्नोपनिषद का, और प्रश्नोपनिषद में तृतीय प्रश्न का प्रसंग चल रहा है, जिसमें ऋषि ने पुनः प्रश्न किया कौशल देशी आश्वलायन ने महर्षि पिप्पलाद से कि यह शरीर जो है, तो इसमें जो प्राण की महिमा है, वह प्राण कैसे उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे प्रवेश करता है, और शरीर से कैसे यह अलग अलग विभागों में काम करता है, और कैसे फिर इसका उत्क्रमण होता है, कैसे ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसके विषय में जो है प्रश्न किया जिज्ञासा की। ऋषि ने कहा कि आप बहुत कठिन प्रश्न कर रहे हैं, आप श्रद्धालु हैं, आप वेदज्ञ हैं, आप 6 ऋषि जो हैं वो बहुत श्रद्धा से आपूरित हैं, इसलिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। और उन्होंने फिर यह प्राण जो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, इसकी गति कैसे होती है, और कैसे यह जो है बाहर की ओर निकलता है या इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो बहुत सुंदर, बहुत रहस्य में यह बात बता रहे हैं। और इस विषय के संदर्भ में हमारे अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि वास्तव में यह जो शरीर चल रहा है, यह कार्य जो हो रहा है, संसार जैसे चल रहा है, इसके पीछे का जो रहस्य है वो हम जानें, समझें, और इसकी गहराई में जा करके हम उस परमात्मा के प्रति अपनी निष्ठा, भक्ति, अपना समर्पण कर सकें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। तो ऋषि कहते हैं आत्मना एषा प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाया तस्मिन् नेतदाततं मनोकृतेन आयात्मन शरीरे आयाति अस्मिन् शरीरे। ऐसे कहा कि मनोकृतेन, ये जो है आयाति अथा आतता अस्मिन् शरीरे। तो कहा कि एषा प्राणः आत्मनः जायते यथा एषा छाया पुरुषे तथा एतत् एतस्मिन् आततम अस्मिन् शरीरे मनोकृतेन आयाति। कहा कि यह प्राण जो है परमात्मा से उत्पन्न होता है। ठीक है, किससे उत्पन्न होता है? परमात्मा से। यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। यथा, जिस प्रकार से यह छाया पुरुष के होने पर ही होती है, उसी प्रकार से यह प्राण इस परमात्मा के ही आश्रित है। अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में, मनोकृतेन, मन के किए हुए संकल्प से आयाति आता है, मन के द्वारा किए हुए संकल्प से आता है। यहाँ महर्षि पिप्पलाद क्रम से आश्वलायन ऋषि के 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। पहले प्रश्न का उत्तर यह दिया जो चल रहा था कि वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। प्रश्न किया था ना कि एषा प्राणो कुतः जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे। यही बताया था ना कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है और शरीर में कैसे आता है। तो उन्होंने कहा कि यह प्राण जो है उस परमात्मा से जायते, उसी से चल रहा है, परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है, और वह परब्रह्म परमेश्वर ही इसका उपादान कारण है और वही इसकी रचना करने वाला है। अतः उसकी स्थिति उस परमात्मा, उस सर्वात्मा महेश्वर के अधीन है,
उसी के आश्रित है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी मनुष्य की छाया उसके अधीन रहती है, जहां छाया होगी वहां पर मनुष्य जरूर होगा, ठीक है ना। मनुष्य कहीं है, छाया कहीं है, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। जहां मनुष्य है वहां वहां उसकी छाया अवश्य में होगी ही होगी। इसलिए कहा कि यह जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से यह परमात्मा से भिन्न नहीं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यह कि मन के द्वारा किए हुए संकल्प से वह शरीर में प्रवेश करता है। भाव यह है कि मरते समय प्राणी के जैसे मन में उसके कर्मानुसार भाव होंगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, आगे भी इसकी बहुत विशद चर्चा है, गीता में भी चर्चा आई है और ईशोपनिषद में भी आपने पढ़ा है। गीता में संकल्प परमात्मा, हाँ, उसमें है कि त्यजत कलेवरम, जैसे जैसे जिन जिन भावों को विचार करके वो कलेवर इस शरीर का त्याग करता है, वैसे वैसे वो जन्म पाता है, ठीक है। तो उनमें उसके कर्मानुसार जैसे संकल्प लेता है, जैसे संकल्प होते हैं वैसा ही शरीर मिलता है। अतः प्राणों का शरीर में प्रवेश किसके द्वारा होता है? मन के संकल्प से होता है। जैसे जो है बोलते हैं कि जो है राम का नाम ले लो, लोग बोलते हैं कि राम का नाम ले लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ओम का नाम लो, मरते समय अंतिम समय में क्या करो? ओम का नाम लो तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इतना सरल होता नहीं है। जो पूरे जीवन बोला है वह व्यक्ति, जो काम किया है, जैसे विचार उसके रहे हैं, जैसे जैसे कर्म रहे हैं, अंतिम समय में वही उसके निकट रहते हैं। वो चाह कर के भी ओम का नाम, राम का नाम ले नहीं सकता, ठीक है ना, वो ले नहीं सकता नाम। लेकिन जिनका अभ्यास पहले से है, जो ओम का सुमिरन करते हैं, ओम का नाम लेते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, राम का नाम लेते हैं, जिस जिस कार्य को पूरे जीवन किया है वही कार्य उसको अंतिम समय में, एक जैसे टेलीफिल्म होती है ना, छोटी, बिल्कुल पूरे जीवन की जो कहानी है वो पूरा बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। और वही चक्कर उसके सामने आता है, उसके अलावा वो कुछ विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, जो बिल्कुल शांत दांत होते हैं, वो मरते समय भी उनका चेहरा ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये शांत बैठे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये समाधि में है। उनके चेहरे पर कोई सिकन होती नहीं है। और कुछ लोगों का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है, डरा हुआ होता है। मरे व्यक्ति को कभी चेहरा उसको देखो तो कभी डर जाए व्यक्ति, ऐसे भी होते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल शांत, ऐसा लगता है कि सो रहे व्यक्ति। वो उसके भाव के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो जैसा मन में भाव होगा व्यक्ति वैसे ही जन्म को प्राप्त होता है, वो प्राण जरूर इसको मिलते हैं। प्रश्न ये है कि जैसे रावण था युद्ध में, रावण आए थे युद्ध श्री राम से करने के लिए, तो लास्ट में जब उसकी मृत्यु होती है श्री राम चिल्लाते हुए, तो मतलब उसने मृत्यु नीचे तो श्री राम का नाम उन्होंने तो दिया ही था। तो क्या उनके मन की भावना जैसे उसमें चल रही थी उस वक्त? हाँ, चल रही होगी, तभी इस तरह तभी उसे किया। लेकिन अब न उस समय आप थे ना हम थे, और पता नहीं किसने क्या सुना कि वो जब गिरे तो राम राम करके गिरे, क्या पता? कोई पता है? नहीं पता, ठीक ना। कष्ट में भी स्वामी जी लोग मतलब भगवान का नाम ले ही लेते ना। जो निष्ठा है, जो संस्कार है, ठीक है ना, जो संस्कार है, जो निष्ठा है, जो मूल स्वरूप है, वो जरूर मिलेगा। अहंकार बस नहीं व्यक्ति करता है, लेकिन जब उसको करुणा आती है ना, तो व्यक्ति सब
भूल जाता है, जब उसको दर्द मिलता है या जब निर्मल हो जाता है तब वही निकलता है, फिर दूसरी चीज नहीं निकलती। ठीक है, ये बात है। अब अंतिम समय लेकिन ये जो बात होगी तो उस समय उसका भाव जो पूरे जीवन भर किया है। रावण बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है ना, भगवान शिव का वो सच्चा भक्त था, तो भक्ति तो उसके अंदर थी ही थी, और फिर वो पूर्व जन्म में भी जो है भगवान विष्णु का भक्त था, तो संस्कार थे कि नहीं। तो आगे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि आश्वलायन के तीसरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक आरंभ अब करते हैं ऋषि पिपलाद, और क्या कह रहे हैं कि यथा सम्राडेवाधिकृतान विनियुङ्क्ते एतान ग्रामान नेतान ग्रामान अधितिष्ठस्वित्वेव एवमेवेश प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथगेव सन्निधत्ते। तो कहा कि अधिकृतान विनियुक्ते एवं एव एषः प्राणः इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। कहा कि जैसे सम्राट कैसे काम करता है प्राण इस शरीर में, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि विवाह कैसे हो जाते हैं, कैसे इसकी जो है स्थिति होती है। अधिकृतान, जिस प्रकार से जो सम्राट पहले होते थे, चक्रवर्ती राजा होते थे, सम्राट होते थे, और वे महाराज स्वयं ही पूरी पृथ्वी का चक्कर या पूरे जो है बहुत विशाल राज्य होते थे, तो सब जगह तो जा नहीं सकते थे वो, तो उस समय थोड़े थोड़े विभाग दे देते थे। जैसे 100 गांव का एक राजा बना दिया, ठीक, क्षत्रप राजा बना दिया, क्षत्रप राजा होते थे, तो इन गांवों में तुम लोग रहो, गांवों में तुम रहो, इसी प्रकार से अधिकारियों को नियुक्त करता है, अलग अलग विनियुक्ति, और उसी प्रकार से यह मुख्य प्राण इतरान दूसरे प्राणों को पृथक पृथक ही सन्निधत्ते स्थापित करता है। महर्षि उदाहरण दे रहे हैं तीसरे प्रश्न का समाधान करते हुए कि जिस प्रकार भूमंडल का जो चक्रवर्ती सम्राट अलग अलग जनपद अलग अलग ग्राम दे देते थे, जो यशस्वी होता था, सेनापति जैसा होता तो उसको उसका राजा बना देता था, ठीक है, कि ये इस जनपद को आप देखना, इस जो है नगर को आप देखना, इतने गांवों को आप देखना। महाभारत में भी तो प्रसंग आया कि 5 गांव दे दो तो हम उसी से काम चला लेंगे, लेकिन उसने नहीं दिया। तो यहाँ यही कह रहा है कि जैसे जो सम्राट होता है वो अपने से जो अधीन राजा हैं उनको भी वो दे देता था और उन पर राज करता था, शासन करता था, जैसा जैसा बताया। जैसे अब एक प्रकार से ये मान के चलो उदाहरण की, जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश के राजा हैं, ठीक है, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री है वो अलग अलग राज्य के, वो राज्य के हो गए, और राज्य में भी अलग अलग जिले का दे दिया, किसको, कलेक्टर को दे दिया, जिलाधिकारी को दे दिया, जिलाधिकारी, ठीक। तो ऐसे ही वो प्रक्रिया पहले चलती थी, और उसी प्रकार से जब यह बांट देता था तो सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अंग स्वरूप अपान व्यान आदि दूसरे प्राणों को शरीर से पृथक पृथक स्थानों में पृथक पृथक कार्य के लिए नियुक्त कर देता था, ठीक है, कि ये इस काम को तुम करो, इस काम को तुम करो। अब वो कैसे करेंगे इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि ये सारा जो संसार है ना, ये विभाजन से एक व्यक्ति क्या क्या करेगा। एक व्यक्ति सब कुछ कर नहीं सकता, एक अधिकारी सब कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए तंत्र की आवश्यकता है। जैसे घर में भी हम देखते हैं तो घर में सबके कार्य अलग अलग बटे होते कि नहीं। माता जी भोजन बना के खिलाएगी, ठीक, घर का कार्य माँ करेगी, बाहर का काम पिता करेंगे,
बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई काम कर रहे हैं, कोई जो है पशुओं की सेवा करते हैं, कोई जो है खेतों की सेवा करते हैं, तभी तो पूरा परिवार चलता है। आश्रम की व्यवस्था देख लीजिए, आप गुरुकुल में रहते हैं तो कोई पाकशाला की सेवा दे रहा है, कोई औषधि की सेवा दे रहा है, कोई किसी को काढ़ा पिलाता है, कई कई कार्य भी कर लेते हैं जिनका ज्यादा सामर्थ्य है। हाँ, कई जो है मार्केटिंग करते हैं, कई सामान खरीद के लाना है, ठीक, कोई यज्ञ कराते हैं, कोई भंडार गृह देखते हैं, कोई पुस्तकालय देखता है। एक व्यक्ति थोड़ा ही कर पाएगा ये सब। तो अलग अलग प्रकार से हम इस शरीर में भी जो प्रक्रिया है, इस संसार में भी जो प्रक्रिया है, घर परिवार संसार सब जगह इस प्रक्रिया से कार्य होता है और ये चलता रहता है, ठीक है ना। आगे क्या कहा, पायुपस्थे पानम चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एषा हेतत् द्रुतम अन्नम समम नयति। मतलब एतत् हुतम अन्नम, ठीक है ना, एतत् हुतम अन्नम समम नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति। अब कह रहे हैं कि जो विभाग है, विभाग बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे विभाग हैं। प्राण जो है पायु उपस्थे, गुदा और उपस्थ में उपानम नियुंक्ते, अपान को रखता है, और स्वयं मुख नासिकाभ्याम, मुख और नासिका के द्वारा विचरता है। जो प्राण है, मुख्य प्राण है, वो मुख और नासिका में स्थित होता है, अर्थात जो हम प्राण लेते और छोड़ते हैं, ठीक है ना, श्वास और प्रश्वास, ठीक, श्वास और प्रश्वास का कार्य कौन करता है, मुख्य प्राण जो है, ठीक है ना, वो मुख्य प्राण। और जो अपान है वो उपस्थ और जो है पायुपस्थ, पायु और उपस्थ में कार्य करता है। तथा चक्षु श्रोत्रे, नेत्र और श्रोत्र में प्रातिष्ठते स्थित रहता है। ये जो हमारा जो है मुख्य प्राण है, ये यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है ना। स्वयं तो नासिका के द्वारा विचरता है, नेत्र और श्रोत्र में स्थित रहता है, तथा गुदा और उपस्थ में अपान को स्थापित करता है। इसी प्रकार से उसका काम जो है, जो उपस्थ जो है रहता है, वहाँ मलमूत्र का विसर्जन, ठीक है, इस प्राण के द्वारा होता है। और रजवीर आदि गर्भ को बाहर करना, ये जो प्रक्रियाएं हैं मलमूत्र संबंधित, इस प्रकार से मध्य भाग नाभि में समान को रखता है। जो समान प्राण है वो कहाँ रहता है, मध्य भाग नाभि में रहता है। और इस प्रकार से नाभि में जो रहता है, यह समान वायु को ही प्राण रूप अग्नि में हवन किए हुए, उदर में डाले हुए अन्न को, अर्थात उसके सार को संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों में यथा योग्य समभाव से पहुंचाता है। जो हम खाते पीते हैं उसको वो संभाग से पहुंचाता है। उस अन्न के सारभूत रस से ही इस शरीर में 7 ज्वालाएं, अर्थात समस्त विषयों को प्रकाशित करने वाले 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिकाएं और 1 मुख, रसना, ये 7 द्वार उत्पन्न होते हैं। उस रस से पुष्ट होकर के ही ये अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। जो रस हैं, जो हम अन्न का ग्रहण करते हैं, तभी हमारा सेवा का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का, या जो भी संसार में हम सदगति के लिए कार्य करते हैं वो हो पाता है। तो इस प्रकार से ये बात कही कि जो शरीर का कार्य है
वह इस मुख्य प्राण के विभाजन से अच्छी प्रकार से चलता है सारा। प्राणों का विभाजन कर दिया, अपान, उदान, समान, व्यान, ठीक है ना। और आगे बताएंगे, हृदय हेष आत्मा अत्र तदेक शतम नाडीनाम तासाम शतम शतम एकैकस्याम द्वासप्ततिर्द्वासप्तितिः प्रति शाखा नाडी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि यह प्रसिद्ध आत्मा, जीवात्मा हृदय देश में रहता है। यह आत्मा कहाँ रहता है? हृदय हेष आत्मा, ये हृदय देश में रहता है। एतत् यह नाडी नाम 100, मूल रूप से 100 नाड़ियों का समुदाय है। कितने नाड़ियों का? 100 समुदाय का। और उसमें एकैकस्याम, एक एक नाड़ी में, शतम शतम, एक एक 100 और शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की, प्रत्येक की कितनी कितनी है? 100 और हो गई। और द्वासप्तति ही, द्वासप्तति 72 प्रति शाखा नाड़ी सहस्त्राणी, तो 1000 प्रति शाखा नाड़ियां भवंती होती हैं। तो इसमें व्यान वायु चरती, जो व्यान वायु है ये इसमें विचरण करती है। तो कहने का आशय क्या होगा, इस प्रकार से शरीर में जो हृदय देश है वह जीवात्मा का निवास स्थान है और उसमें 100 मूलभूत नाड़ियां हैं। उनमें से प्रत्येक नाड़ी की 100 शाखा नाड़ियां हैं और प्रत्येक शाखा की 72 हजार प्रति शाखाएं हैं। बात पकड़ में आ गई। और इस प्रकार से शरीर में कुल 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। ठीक हो गया। और कहा कि अथैकोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। अब ये कह रहे हैं कि जो ऊपर बात बतलाई गई थी कि जो है 72 करोड़ जो है नाड़ियों से ये है और इसको सुषुम्ना आदि कहते हैं, हृदय से निकल करके ऊपर मस्तक में जो गई है, जो प्रमुख नाड़ी है सुषुम्ना, उसके द्वारा उदान वायु शरीर में ऊपर की ओर विचरण करता है। और इस प्रकार से आश्रयन के तीसरे प्रश्न का समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर देते हैं। जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके पुण्य शुभ कर्म वाले होते हैं, वो उसके शुभ कर्म उदय हो जाते हैं, उसे वह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इंद्रियों के सहित वर्तमान शरीर से निकाल करके पुण्य लोक में अर्थात स्वर्ग आदि उच्च लोकों में ले जाता है। पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को जो है इधर उधर के जीवन मिलते हैं, जो शूकर कुकर आदि के रूप में मिलते हैं और रौरव नरकों को ले जाता है। तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों अर्थात मिश्रित जो कर्म करता है तो भोगने के लिए अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य शरीर में ले जाता है। ये अलग अलग, क्योंकि ये जन्म मृत्यु का रहस्य बड़ा जो है जटिल है, कठिन है, परंतु फिर भी थोड़ी सी दृष्टि हमको जो मिल सकती है इन शास्त्रों को पढ़ करके स्वाध्याय करने से, उसको हमको जरूर पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा उत्कर्ष हो, चीजों को हम समझ सकें। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।